तो दोस्तों यदि आप लोग भी क्लास 9 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों आप लोगों का जो है ना हिंदी का एग्जाम होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव है एंड सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एंड साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे जो ना आप इस PDF को डाउनलोड कर पाइएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की के साथ में। ठीक है, सारा चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उससे पहले देख लीजिए आपका विषय कोड जो है ना यह 101 रहने वाला है। ठीक है, एंड आप लोग देख लीजिएगा, आपको पहले से भी पता होगा एग्जाम चल रहा है तो उसमें जो ना 1 घंटा 30 मिनट का आपको जो है टोटल टाइम मिलता है। एंड टोटल जो एग्जाम होता है आपका 50 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 25 ऑब्जेक्टिव 25 सब्जेक्टिव का रहता है। तो बिल्कुल मैं सही प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि आपका जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है उन सभी का मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए और आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो देख लीजिए प्यारे साथियों, यहाँ पर पैटर्न वगैरह दे दिया गया। पैटर्न क्या है तो 1 से लेकर के टोटल जो है ना आपको 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। टोटल 30 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से ना किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर आपको बनाना है। ठीक है, किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर आपको जो है ना अब बनाना है। तो मैं 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर आपको जो है ना इसी वीडियो में बताने वाला हूं, सब्जेक्टिव का भी। तो देखिए पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, पहला प्रश्न क्या पूछा गया प्यारे साथियों, मैं आपको जूम करके दिखाऊं। देखिए पहला प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया ना, पहला प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ। बताइए शिव पूजन सहाय जो थे उनका जब जन्म जो है ना कब हुआ। तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1893 ईस्वी में। क्या होगा ऑप्शन पहला का ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगली क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपसे, और प्रश्न नंबर है कि कहानी का प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन है। बताइए कहानी का प्लॉट जो है उसके शीर्षक के लेखक कौन है। तो याद कर लीजिए ऑप्शन भी होगा शिव पूजन सहाय। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी यहाँ पर बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न है कि तिब्बत के लेखक जो है ना लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा जो है ना डैश डैश की जन्मभूमि है। तो यहाँ पर डैश डैश की जगह क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राजगिरी का। क्या हो जाएगा राजगिरी का। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि यवद्वीप के सम्राट डैश डैश नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था। तो बताइए क्या कौन कराए थे। कौन होगा सारिपुत्र होगा, बारपुत्र होगा, दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो बिल्कुल 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे ऑप्शन होगा सारिपुत्र होगा। क्या हो जाएगा सारिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 यहाँ पर दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत है गीत का है। तो बताइए इसके लिए क्या आप बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए 5 का ना ऑप्शन बी होगा ग्राम गीत। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों ग्राम गीत। ऑप्शन नंबर जो है ना अब भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगली जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया प्यारे साथियों आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो है ना 6 पूछा गया है, और प्रश्न क्या है ग्राम गीत का जो है ना ममर पाठ गद की कौन सी विधा में जो है ना होगी। बताइए। तो बिल्कुल देखिए 6 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। या क्या हो जाएगा तो हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा निबंध, यानी कि ऑप्शन जो है ना यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है कि लाल पान की बेगम कहानी का जो है ना मुख्य पात्र कौन है। बताइए राधा की माँ है, गीता की माँ है, मुन्नी की माँ है, बिरजू का बाप होगा। कौन होगा बताइए जल्दी से। तो देखिए बिल्कुल 7 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना बिल्कुल नोट कर लेंगे ऑप्शन डी होगा, या बिरजू का बाप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 पूछा गया है कि फणेश्वर नाथ रेणु जीवन के साहित्यकार है। बताइए किस प्रकार के शहरी का होगा, विदेशी का होगा, ग्रामीण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ना 8 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए क्या बिल्कुल राइट होगा जल्दी से। बिल्कुल देख लीजिए 8 का राइट ना ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा ग्रामीण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 पूछा गया है भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म। ठीक है, भारत की पहली बॉक्स ऑफिस जो है ना हिट फिल्म को क्या कहा जाता है। बताइए तो क्या होगा 7 हिंदुस्तानी होगा, या फिर क्या हो जाएगा लंका दहन, छवि, शोले। क्या होगा तो बिल्कुल 9 का अगर आप लोग ऑप्शन क्या बता रहे हो ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है लंका दहन। क्या हो जाएगा लंका दहन। आप लोगों का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना अब भी बिल्कुल राइट यहाँ पर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 10 नंबर पूछा गया, और प्रश्न है कि पाठ साहित्य की कौन सी विधा में। बताइए यह पाठ जो ना साहित्य की कौन सी विधा में, कहानी में, रेखा चित्र में, फीचर में होगा, निबंध में होगा, किस में होगा बताइए तो आप लोग जल्दी से। तो बिल्कुल देख लीजिए आप लोगों ने 10 नंबर का ना ऑप्शन डी बताया निबंध में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है ना अब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। और 11 नंबर प्रश्न है कि ठीक है ना, अष्टावक्र का नाम डैश डैश भाषा के शब्द से बना था, बताइए। हिंदी का, तमिल का, तेलुगु का या फिर संस्कृत का। तो देखिए 11 का ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे ना तो बिल्कुल डी हो जाएगा, संस्कृति का। क्या हो जाएगा? संस्कृति, यानी ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए मैं आपको ना सबसे पहले बता देता हूँ कि कैसे जो ना आप इस पेपर को डाउनलोड कर पाइएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी के साथ में। तो चलिए फटाफट से बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे आंसर जो ना बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, आपको डाउनलोड करना है पेपर, तो क्या करना है, गूगल या फिर क्रोम किसी भी ब्राउजर को आपको जो है ना ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च बार में आपको जो है ना चले आना है। सर्च बार में आने के बाद जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना प्यारे साथियों, चैनल का नाम देख लेना, मिथुन स्टडी सेंटर है, ठीक है। तो मिथुन स्टडी सेंटर यहाँ पर आपको आकर के सर्च कर लेना है। तो प्यारे साथियों, आपको जो है ना आकर के सर्च करना है, तो देख लीजिए एक बार मैं आपको दिखा दूं, मिथुन स्टडी सेंटर यहाँ पर लिखा है। सेम चैनल का नाम भी आप लोग कॉर्नर में देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। और ऊपर जैसे ही करेंगे ना तो फर्स्ट में ही आपको जो है ना एक वेबसाइट देखने को मिलेगा, जो कि मिथुन स्टडी सेंटर ऑफिशियल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको जूम करके दिखा दूं, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा mithunstudycenter.com, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चले आना है और यहाँ पर आकर के क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ना क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे, तो देख लीजिए इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब आपको क्या करना है, पेपर डाउनलोड करना है तो नीचे आपको आना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके आराम से आपको नीचे चले आना है। जैसे मैं आ रहा हूँ आपको सेम इसी प्रकार से करना है, तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आइएगा ना तो प्यारे साथियों, आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक सेशन देखने को मिलेगा क्लास 9th का। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। आपको क्या करना है, इस पर ना क्लिक कर लेना है प्यारे साथियों, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा साथियों। फिर जो है ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं आ रहा हूँ ना आपको इसी प्रकार से करना है, तभी आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। नीचे आपको चले आना है और देख लीजिए प्यारे साथियों, क्लास 9th के लिए जो ना ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, इस पर सिर्फ आपको क्लिक करना है तो आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप को। और देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि क्लास 9th का मासिक परीक्षा क्यों देना चाहिए, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए वायरल पेपर लेना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देख लीजिए फाइनली प्यारे साथियों, यहाँ पर लिखा गया है कि क्लास 9th के लिए परीक्षा देना क्यों अनिवार्य नहीं देंगे तो क्या होगा, ठीक है। सारा चीज पढ़ लेना, प्रश्न पत्र कहाँ से आता है ये सब आपको ना पढ़ लेना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद नीचे आना है, तो नीचे फाइनली जो है ना आपको यहाँ पर जो है क्लास 9th के लिए सभी सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि आप हिंदी का डाउनलोड करना चाहते हो तो हिंदी का यहाँ पर लिंक दिया गया है, तो इस पर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले नीचे आपको ये सब पढ़ लेना है। यहाँ पर जो है ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, प्यारे साथियों यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्लिक हेयर पे करके। यहाँ पर टेलीग्राम का दिया गया है, तो टेलीग्राम पे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके ना ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लेंगे। एंड चैनल को तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर ही लियो, तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड देख लीजिए आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी होगा या नहीं, ये सब यहाँ पर बताया गया, ठीक है। और आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा, ठीक है। एंड आपका मासिक परीक्षा का कॉपी जांच कहाँ होता है, सारा चीज पढ़ लेना, सारा प्रश्न आपका जो ना डाउट क्लियर हो जाएगा। और प्रश्न पत्र कहाँ से आता है, कक्षा 9वीं में कितने बच्चे शामिल होंगे इस परीक्षा में, ठीक है। तो ये सारा चीज बताएगा। तो चलिए फाइनली हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं, जैसे कि सारा अपडेट किया जाएगा यहाँ पर, संस्कृत, साइंस, मैथ, उर्दू सबका, ठीक है। तो देख लीजिए मैं ना आपको यहाँ पर डाउनलोड करके हिंदी का दिखाता हूँ। तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ देख लीजिए इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो जैसे ही ओपन होगा प्यारे साथियों इस प्रकार से हुआ ना, अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। नीचे आपको आना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। जैसे ही आएंगे तो आपको सभी चीज पढ़ लेना है, ये सब चीज आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। सारा चीज पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आना है और यहाँ पर देख लीजिए ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्यारे साथियों। जैसे ही वीडियो खत्म होगा ना उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको जो है ना अपडेट कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ मिल जाएगा। एंड यहाँ पर देख लीजिएगा फोटो के माध्यम से आपको जो है ना यहाँ पर सब्जेक्टिव का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए प्यारे साथियों आप लोग वहां से डाउनलोड करना, मैं फटाफट से उत्तर बता दूं। 12 नंबर देखिए, अष्टवा चक्र के पिता कब चले बसे थे, तो बताइए बिल्कुल इसका राइट होगा 12 का ना, ऑप्शन सी होगा। नोट कर लेना, अष्टवा चक्र के होश में आने के समय के पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि लेखक ने कहाँ पहुंचकर जो टॉलस्टॉय को श्रद्धांजलि अर्पित किया था, तो बिल्कुल आप लोग 13 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, यह होगा उनकी समाधि के पास में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की रोमा रोरा जो है ना का घर डैश डैश में है, तो बिल्कुल आप लोग 14 का नोट करेंगे तो ऑप्शन भी होगा फ्रांस में। कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना अब भी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 15 पूछा गया है। चैनल को ना आप लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि ऑल जो सब्जेक्ट का पेपर है सर अपलोड किया जाएगा प्यारे साथियों, तो आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। राजस्थान में पानी कम और डैश डैश अधिक है, बताइए क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर 15 का ऑप्शन ये होगा, गर्मी अधिक वहां पर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें से कहाँ जो ना वर्षा जल की अधिकता है, तो बिल्कुल आप लोग नोट करेंगे ना 16 का, तो ऑप्शन सी होगा, यह हो जाएगा चेड़ा पूंजी में, तो ऑप्शन क्या होगा 16 का
सी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है 17 पूछा गया कि लेह यात्रा पार्ट गद की कौन सी विधा में, तो बिल्कुल आप लोग नोट करेंगे ना 17 का, तो राइट होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बैग में क्या हो जाएगा, तो बैग में बिल्कुल राइट होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया प्यारे साथियों, प्रश्न है कि रेल यात्रा के लिए निकलते समय हम जो है ना यही करते हैं डैश डैश आपकी यात्रा सफर करे। तो देखिए इसके लिए क्या बिल्कुल राइट होगा, तो देखिए 18 का ना राइट होगा ऑप्शन बी, ईश्वर से प्रार्थना हम लोग करते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 नंबर देख लीजिए। पूछा गया है कि लेखक जो है निबंध लेखक में सर्वाधिक अनिवार्य क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल 19 का ऑप्शन बी होना चाहिए, या निरंतर प्रवाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निरंतर प्रवाह, ऑप्शन अभी बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया 20 नंबर, आचार्य देवेंद्र नाथ, ठीक है, देवेंद्र नाथ शर्मा पटना विश्वविद्यालय के डैश डैश रह चुके हैं, तो बिल्कुल नोट करेंगे, तो 20 का ऑप्शन होगा कुलपति रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, तो कुलपति, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 यहाँ पर दिया गया है, और प्रश्न है कि स्टेशन पर जो है ना लीलावती के अगवानी के लिए उसके डैश डैश और भतीजा स्टेशन गए थे, तो बिल्कुल यहाँ पर 21 का ना ऑप्शन बी होगा, ये हो जाएगा भैया के लिए गए थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, भैया को लाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि सहेलियां माई के बेटे का नाम डैश डैश था, तो बिल्कुल आप लोग नोट करेंगे 22 का, तो ऑप्शन ए होगा, क्या जाएगा, कलेसल होगा। क्या जाएगा, कलेसल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है 23 नंबर कि अब बच्चों के मन में जो ना बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, तो बिल्कुल 23 का ऑप्शन डी होना चाहिए, जो है ना आवश्यक शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया कि हमारी शिक्षा हमें केवल डैश डैश पास करना ही सिखाती है, तो बिल्कुल नोट कर लेंगे, हमारी शिक्षा जो सिखाती है ये परीक्षा को पास करना सिखाती है, तो क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, तो 24 का बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे यहाँ पर 25 पूछा कि रविदास के आराध्य देव डैश डैश हैं, तो बिल्कुल आप लोग 25 का नोट करिए, क्या होगा, ऑप्शन बी श्री राम होंगे। क्या हो जाएंगे, श्री राम, यानी कि ऑप्शन जो है ना अभी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि रविदास की भक्ति सगुण डैश डैश नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे ना 26 का, तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, निर्गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, निर्गुण। तो चलिए ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 देख लीजिए। देखिए 27 पूछा गया प्रश्न की कवि के अनुसार सही अर्थ में जो है ना सही अर्थ में राजा कौन है, बताइए। तो बिल्कुल देखिए 27 का ना ऑप्शन डी होगा, प्रेम पंथ पर शीड़ देने वाला। क्या होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 28 आपसे पूछा गया, और प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि प्रेम पथ पर शीड़ कटा देने वाला ही डैश डैश कहलाता है, तो बिल्कुल ये क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन ए कहलाएगा राजा। क्या लगा प्यारे साथियों, तो राजा, यानी कि ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौनवे गुरु थे, कौनवे गुरु थे बताइए तो प्यारे साथियों। तो सबसे पहले तो जान लीजिए पटना के वो रहने वाले थे। ठीक है, तो वो कितने नंबर पे आते हैं, तो बिल्कुल आप लोग बता रहे हो क्या, बिल्कुल 10वें बी बता रहे हो ना, तो बिल्कुल राइट हो, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 10वें गुरु थे, कौन थे, 10वें, बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 पूछा गया, और प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि जाति और के आधार पे, जाति के आधार पर मनुष्य को खेमों में बांटना उचित नहीं है, या क्या होता है, तो धर्म होगा, कर्म होगा, ममर होगा, या फिर गम होगा। तो देखिए इसका ना बिल्कुल राइट होगा, क्या होगा, तो प्यारे साथियों 30 का आप लोग बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। तो प्यारे साथियों मैंने जो है ना टोटल आपको कितने प्रश्न का उत्तर बता दिया, तो टोटल 30 प्रश्नों का ना बिल्कुल सही उत्तर बता दिया है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाना है, इनमें से ना 25 प्रश्नों को आपको जो है बना लेना है। और मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, डाउनलोड करने के लिए तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो आप लोग वहां से कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब चीज ज्वाइन करने के बाद तो कर ही लोगे ना। उसके बाद देखो सबसे पहले ना यहाँ पर वीडियो भी आएगा, सबसे पहले जो है ना वो सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ना ऑल पे प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा ना, तो आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके ना डायरेक्ट आप वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो तब तक के लिए आप सब साथियों को बाय बाय।